एक आम सा लड़का वैंग शाओजू अपनी लॉन्ग टाइम क्रश शेन याओ की तरफ से अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन से हॉल जाता है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक और रंग छुपा होता है। संजून, जो उसी क्रश को पसंद करता था, उससे नाराज हो जाता है। बस तभी फेट एक मिस्ट्री क्यूब के रूप में उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है। एक ऐसा क्यूब जो एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन वाले स्पेस सिस्टम का पार्ट है। क्यूब यूज सुपर ह्यूमन पावर्स देता है और एक नई दुनिया की तरफ उसका सफर स्टार्ट होता है। ये क्यूब कोई आम चीज नहीं होता, ये एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कई डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकता है। जब एरन उस क्यूब को छोटा है, क्यूब से एक एनर्जी बर्स्ट निकलती है जो एरन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स देती है, जैसे कि क्यूब्स को मैनिपुलेट करना, टेलीपोर्टेशन और सुपर स्ट्रेंथ। लेकिन ये पावर सिर्फ गिफ्ट नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। इसके बाद एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है शैडो सिंडिकेट आता है, जो इस क्यूब को अपने कब्जे में करना चाहता है। वो लोग ये पावर अपने बूअड़े के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। में एरन को अपनी नए एबिलिटीज को समझने की शुरुआत होती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने शहर और दुनिया को बचाने के लिए क्यूब की ताकत को प्रोटेक्ट करेगा। क्यूब एक्टिवेट करने के बाद एरन पहली बार अपनी पावर्स का यूज करता है जब शैडो सिंडिकेट का एजेंट रेज यूएस पर अटैक करता है। एरन अनजाने में टेलीपोर्ट और क्यूब शील्ड क्रिएट करता है। बैटल के बाद एक मिस्टीरियस लड़की मीरा उसकी मदद करती है। मीरा बताती है कि वो भी एक क्यूब बेयर थी और शैडो सिंडिकेट क्यूब चुरा चुका है। उसके जरिए एरन को पता चलता है कि क्यूब सिर्फ एक वेपन नहीं, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही चला सकते हैं। दूसरी तरफ शैडो सिंडिकेट का लीडर लॉर्ड वेक्सर प्लान बना रहा है क्यूब से एक नए डायमेंशन का गेट खोलने का। मीरा को एक विजन आता है जिसमें 3 नए सुपर क्यूब्स एक्टिवेट होते दिखते हैं। एरन और मीरा पहले क्यूब बेयर को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें मिलता है कियो, एक क्वाइट लड़का जिसके पास ग्रेविटी क्यूब है। पहले वो अपनी पावर्स छुपाता है, लेकिन जब शैडो सिंडिकेट के एजेंट्स रेज और लियरा अटैक करते हैं तो एरन और कियो मिलकर उनका सामना करते हैं। बैटल इंटेंस होती है, लेकिन एरन और कियो की टीम वर्क से पहली जीत मिलती है। कियो डिसाइड करता है कि वो टीम के साथ रहेगा। शैडो सिंडिकेट के बॉस का एक मिस्टीरियस डायलॉग होता है, अगला क्यूब हमारे पास आ रहा है, लेकिन इस बार बेयर खुद हमारे लिए लड़ेगा। एरन, मीरा और कियो अगले क्यूब बेयर की तलाश में एक जंगल रीजन में पहुंचते हैं। वहां उनका सामना होता है री से, एक एनर्जेटिक लड़की जिसके पास फ्लेम क्यूब होता है। पहले वो दोस्ती जताती है और उनके साथ चलने को रेडी होती है, लेकिन जब रात होती है तब पता चलता है कि री शैडो सिंडिकेट के अंदर काम कर रही है। उसने एरन के क्यूब को छूने की कोशिश की, जिससे क्यूब टेम्परेरीली डीएक्टिवेट हो जाता है। कियो और मीरा टाइमली रिएक्ट करते हैं और एक शॉर्ट फाइट के बाद री भाग जाती है। दिखाया जाता है कि री एक्चुअली ब्रेन वॉश्ड है, उसका असली सेल्फ क्यूब की एनर्जी से दब गया है। री के अटैक के बाद एरन और टीम उसका पीछा करते हैं और उसे एक पुराने मंदिर के पास पकड़ लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान एरन क्यूब का एक स्पेशल फंक्शन एक्टिवेट करता है, मेमोरी पल्स, जिससे री की असली यादें वापस आने लगती हैं। री को फ्लैशबैक्स दिखते हैं कैसे शैडो सिंडिकेट ने उसके क्यूब को करप्ट किया और उसके दिमाग पर कंट्रोल जमा लिया। वो गिल्ट में होती है, लेकिन एरन उससे एक मौका देता है खुद के लिए लड़ने का। रे डिसाइड करती है शैडो सिंडिकेट के खिलाफ लड़ने का, लेकिन वार्निंग देती है वेक्सर अब अगला क्यूब खुद लेने आएगा। री के वर्न करने के बाद एरन और टीम एक छोटी ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं ताकि सब अपनी क्यूब पावर्स को और बेहतर समझ सकें। लेकिन शाम होते ही आसमान का रंग बदलने लगता है। वेक्सर, शैडो सिंडिकेट का लीडर, खुद आता है। वेक्सर सिर्फ पावर से नहीं, दिमाग से भी अटैक करता है। वो एरन को बताता है कि क्यूब के क्रिएटर उसी के एंसेस्टर द और एरन की डेस्टिनी उस क्यूब के साथ बन चुकी है। एक शॉर्ट बट इंटेंस फाइट होती है जिसमें टीम मिलकर वेक्सर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनका पावर मैच नहीं होता। वेक्सर एक और क्यूब एक्टिवेट कर देता है, डार्क क्यूब, जो करप्शन फैलाता है। उसका डायलॉग, गेम अब शुरू हुई है। वेक्सर के डार्क क्यूब एक्टिवेट करने के बाद पूरी जगह ब्लैक एनर्जी फैलने लगती है। जंगल से लेकर छोटी सिटीज तक लोगों पर इसका असर दिखने लगता है। उनका बिहेवियर बदलने लगता है, जैसे वो गुस्से और डर के कंट्रोल में हो। एरन और उसकी टीम एक करप्टेड विलेज पहुंचती है जहां लोगों को डार्क क्यूब एनर्जी ने ज़ॉम्बी जैसे बना दिया है। टीम पहली बार नॉन ह्यूमन थ्रेट से लड़ती है। री अपने फ्लेम क्यूब से प्योरिफिकेशन पावर अनलॉक करती है, जिससे कुछ लोग नॉर्मल हो जाते हैं। एक मिस्टीरियस क्यूब बेयर का शैडो दिखाई देता है, जो वेक्सर के साथ नहीं पर उसके अगेंस्ट भी नहीं, वो न्यूट्रल है। उस शैडो के डायलॉग से मैं डिसाइड करूंगा किसका फ्यूचर लिखा जाएगा, तुम्हारा या वेक्सर का। मिस्टीरियस क्यूब बेयर का नाम है जायने। एरन और टीम उससे मिलते हैं, लेकिन वो ना शैडो सिंडिकेट का है ना उनका एलाई। जेन के पास है एक
मिरर क्यूब, जो दूसरे क्यूब पावर्स को कॉपी कर सकता है। जेन उन्हें वार्न करता है, डार्क क्यूब सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा क्यूब के अंदर छुपे हुए ट्रूथ से है।